देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 448, श्लोक क्रमांक 59 और नाम क्रमांक 432। जय महाकाल। 5 अगस्त है आज और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 289 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयममृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः। ओम महाकोशाय नमः। ओम तत्सत्। भीष्मदेव जी महाराज युधिष्ठिर को कह रहे हैं, परमात्मा सबका अव्यय बीज होने के कारण सबके लिए वे प्रार्थनीय हैं। अर्थ अर्थात प्रार्थनीय है। और ब्रह्मादि सभी देवताएं उनकी क्यों प्रार्थना करते हैं? इसलिए करते हैं कि वे अनर्थ अर्थात पूर्ण काम है। वे अनर्थ इसलिए है कि वे महाकोश अर्थात सबको ढकने वाले हैं, अतः उसे अब महाकोश नाम से कहते हैं। महाकोश, महाकोश का अर्थ है बड़े खजाने वाले। भगवान का खजाना बहुत बड़ा है। तुका म्हणे पोते देवे भरले नोहे रीते। भाष्यकार बहुत सुंदर अर्थ करते हैं। महान्तः कोशा अन्नमयादयः आच्छादका अस्य इति महाकोशः। अन्नमय आदि महान कोश भगवान को ढकने वाले हैं, इसलिए वे महाकोश हैं। इस विष्णु सहस्त्र नाम को थोड़ा विवेक पूर्वक पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक क्रम दिखाई देता है। प्रत्येक नाम का परस्पर संबंध है। जैसे हमने यहां पर इस नाम के अनुबंध में कहा है,
बीजमव्ययम, उसके बाद अर्थम, उसके बाद अनर्थम, और अब कहते हैं महाकोशः। ऐसा प्रत्येक नाम में अनुबंध है। हम अपनी यथामति से प्रत्येक नाम का अनुबंध आपको बताने का प्रयत्न यथाक्रम कर ही रहे हैं। और आप यदि चिंतन करेंगे तो आपको इससे कुछ और मिल सकता है। सबकी अपनी अपनी साधना होती है, सबका अपना अपना तप होता है, सबका अपना अपना अध्ययन होता है। खैर, जिससे ढका जाता है ना, उसे कोश कहते हैं। जैसे धन कोई खुले आकाश के नीचे नहीं रखता, उसको लोग जितना अधिक ढक सकते हैं उतना ढक लेते हैं। अब प्रश्न यह होता है कि कोश धन को ढकते हैं कि धन अपने को कोशों के बीच अपनी सुरक्षा के लिए ढक लेता है। धन के पास वाणी हो ना, तो वह भी कह सकता है कि मैंने इन कोशों को मुझे ढकने की आज्ञा दी, कह सकता है धन। और भगवान ने कहा है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे अक्षय सर्वश्रेष्ठ परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे अव्यक्त मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति शरीर धारण करने वाला ही मानते हैं, और वे मेरे असली स्वरूप को न जानकर मुझे व्यक्ति ही क्यों मानते हैं। इस पर भी वे स्वयं कहते हैं, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। 7वें अध्याय में कहा भगवान ने, अपनी योग माया से अच्छी तरह से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता। अतः यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ अजन्मा अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म मरण धर्म वाला ये लोग समझते हैं। भाई, ज्ञानियों के लिए परमात्मा ढका हुआ नहीं है, लेकिन अज्ञानियों के लिए वे ढके हुए हैं। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा, निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी जथा गगन घन पटल निहारी झांपे भानु कहि कुविचारी। निज भ्रम नहीं समुझे अज्ञानी। अज्ञानी अपना भ्रम तो समझते नहीं है, अपना अज्ञान तो समझते नहीं है, और प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी, और वे प्रभु पर ही दोषारोपण करते हैं। जथा गगन घन पटल निहारी, जैसे सूरज को तो बादल ढकते हैं, झांपे भानु कहे कुविचारी, और कुविचारी लोग कहते हैं कि बादल ढक गया, सूरज ढक गया, लेकिन ऐसा होता है क्या? यहां पर परमात्मा को महाकोश कहा है। भगवान का यह बड़ा ही प्यारा नाम है। तैत्तिरीय श्रुति ने कहा है, बहुत सुंदर बात कही, आप पढ़ते रहिएगा। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है, जो मनुष्य परम विशुद्ध आकाश में रहते हुए भी प्राणियों की बुद्धि रूप हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए हैं। वह परमात्मा पंच कोशों के भीतर छिपा हुआ है।
और वे पंचकोश कौन से हैं? इस पर पंचदशिकार कहते हैं। भगवान को मनुष्य के हृदय में जो गुफा है ना, उसमें छिपे हुए हैं। कौन से वे पंचकोश? सुनिए। अन्नम प्राणो मनो बुद्धि आनंदश्चेति पंचते कोशास्तैरावृतः स्वात्मा विस्मृत्या संसृतिं व्रजेत। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इस प्रकार वे पंचकोश हैं। उन कोशों से आत्मा अनादि अनंत काल से ढका हुआ होने के कारण अपने स्वरूप को वह भूल जाता है और वह आत्मा जन्म मरणादि संसार चक्र में पड़ता रहता है। उपाधि भेद से एक ही परमात्मा के तीन स्वरूप होते हैं। कौन कौन से? जीव, ईश्वर और परब्रह्म। पंचदशिकार पुनः कहते हैं, कोशोपाधि विवक्षायाम याति ब्रह्मैव जीवताम पिता पिता महश्चैकः पुत्र पौत्रौ यथा प्रति। ब्रह्म जब माया शक्ति के माध्यम से अविद्या स्वरूप आनंदमयादि कोशों के साथ तादात्म्य करता है ना, तो वह जीव कहलाता है। और माया के साथ तादात्म्य करता है तो ईश्वर कहलाता है। अविद्या के साथ तादात्म्य करें तो जीव, और माया के साथ तादात्म्य करे तो वही ब्रह्म ईश्वर कहलाता है। जैसे एक ही देवदत्त नामक पुरुष एक ही काल में पुत्र की अपेक्षा से पिता और पौत्र की अपेक्षा से पितामह होता है, वैसे ही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा अविद्या उपाधि से जीव और माया की उपाधि से ईश्वर कहलाता है, वह परमात्मा। वस्तुतः यह सब काल्पनिक ही है, सब माया का पसारा है मेरे भाई। सत्य तो केवल सद्वस्तु ब्रह्म ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, वह इन दोनों से पृथक ही है। तीन शरीरों में 5 कोश है, 3 शरीरों में है ये 5 कोश। तो सुनिए कौन से शरीर में कौन से कोश है। स्थूल शरीर में है अन्नमय कोश, स्थूल शरीर को ही अन्नमय कोश कहते हैं। सूक्ष्म शरीर में 3 कोश है, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। और कारण शरीर में आनंदमय कोश है। ऐसे 3 शरीर में कितने कोश हो गए? 5 कोश। और जीवात्मा का निवास स्थान इन पंचकोशों के भीतर है। इन पंचकोशों ने अनादि अनंत काल से जीवात्मा को जकड़ कर रखा हुआ है, पकड़ के रखा है, जकड़ कर रखा है। ये पंचकोश एक से बढ़कर एक बलवान है महाराज। इनके चक्रव्यूह से बाहर निकलना बड़ा ही कठिन है। इस चक्रव्यूह में पड़ने के कारण ही तो जीव अनादि अनंत काल से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। इनको पार करके परमात्मा के पास पहुंचना बड़ा ही कठिन है। रेशम का कीड़ा जैसे अपने ही बनाए हुए घर में फंसकर अंत में मर जाता है, ऐसी यह स्थिति है। रेशम का कीड़ा घर तो बहुत ही सुंदर बनाता है, बहुत सुंदर बनाता है, किंतु उससे बाहर निकलने के लिए द्वार ही रखना भूल जाता है। घर तो बनाया लेकिन बाहर निकलने के लिए द्वार ही नहीं बनाया। वैसे ही जीव भी इन पंचकोश रूपी भूल भुलैया में फंसने के कारण बाहर निकलने का द्वार ही भूल गया है। अब वह स्वयं को ही भूल गया है, और जिसको स्वयं का ही विस्मरण हुआ है तो क्या कहे महाराज।
ऐसी अवस्था में कोई कृपालु सद्गुरु ही अब इस जीव को इस चक्कर से छुड़ा सकता है। गुरु ही कह सकते हैं कि परमात्मा को ये कोष नहीं ढक सकते। जैसे सूरज को कोई मच्छर निगल नहीं सकता, समुद्र को कोई चींटी पी नहीं सकती, आकाश को कोई चादर से ढक नहीं सकता, वैसे ही परमात्मा को कोई भी कोष नहीं ढक सकता। इसलिए इसको महाकोश कहा है। हमें भी इस महाकोश के समक्ष सदैव प्रपन्न ही होना चाहिए। महाकोश का भजन करो तो पंचकोश अपने आप तिरोहित हो जाते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।